देखिए, कैश में बाइंग है, हालांकि मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है एफआईएस की बाइंग का, 69 करोड़ की बाइंग है और डीआईएस की 1174 करोड़ की बाइंग है। लेकिन वॉल्यूम अच्छे थे एफआईएस के और ठीक ठाक वॉल्यूम्स के बीच में है तो बाइंग लगातार तीसरे दिन। और मेन बात यह है कि बहुत समय के बाद एफआई के वॉल्यूम डीआई के वॉल्यूम को वापस क्रॉस कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर एट द एंड ऑफ द डे। अब हम फाइनली एफआईएस में आई थिंक ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रीन बार आ चुके हैं। सर एक दिन की सेलिंग थी 5 फरवरी की, उसके अलावा अगर आप देखें तो बाइंग है। फरवरी का महीना क्या एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल टर्न अराउंड के तौर पे जाना जाएगा, टाइम विल टेल। और देखिए नॉर्मली क्या होता है ना आशीष, जब इस तरीके की बाइंग की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ये लोग भी कुछ सेंस कर रहे होंगे कि शायद मोमेंटम बन सकता है हमारी मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2094 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि सेलिंग है 1300 करोड़ की, लेकिन ये 5 दिनों की इंडेक्स फ्यूचर्स की सबसे बड़ी बाइंग है। और मैं सच बताऊँ ना, अब एक सेंस बन रही है कि फाइनली वो शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अब देखिए, अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना, हैंड ऑन हार्ट, अगर ये रैली फेल होगी ना तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि फिर कुछ और करियर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सच बताऊँ ना, उसके बाद फिर मेरे पास हिम्मत नहीं होगी उसके बाद वापस मार्केट में कोई भी बुलिश व्यू लेने की, अगर ये वाली रैली भी फेल होगी तो। क्योंकि अब तो सब कुछ ही ठीक ठाक है हमारे लिए भाई, ट्रेड डील भी हो गई, एफआईएस भी वापसी कर रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है, अर्निंग्स का भी सपोर्ट है, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। अब तो चलो कम से कम, अब अगर नहीं चले तो दिक्कत है, फिर कोई और प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। खैर एनीवे, इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो 1826 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है और 200 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे एफआईएस का तो वो अच्छा खासा रहा है पिछले 2 दिन का तो खास तौर से। परसों 400 करोड़ की बाइंग थी, कल 1800 करोड़ 200 करोड़ की बाइंग थी। अजी इंडेक्स फ्यूचर्स में चेंज है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। एक कॉम्बिनेशन था फ्रेश बाइंग का और शॉर्ट कवरिंग का, ना तो सिर्फ फ्रेश लॉन्ग बने ना सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुए, दोनों हुए। 6500 लॉन्ग जुड़े और 5700 शॉर्ट कटे, इसका मतलब नेट 12000 के करीब शॉर्ट कम हो गए। स्टॉक फ्यूचर में हालांकि उल्टा था, स्टॉक फ्यूचर्स में क्योंकि सेलिंग हुई तो थोड़े से लॉन्ग कटे और थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए, दैट्स ओके। बट इंडेक्स फ्यूचर्स का अब अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखें, अब देखिए वो फाइनली लाइन ऊपर आ रही है। और अगर वो लाइन में अगर आपको ना समझ में आए तो टेबल देख लीजिए, अब हम 22% पर आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1,33,000 शॉर्ट रह गए। 22% अभी भी नेट शॉर्ट है, ऐसा नहीं कि 22% कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर हो गया, वो तो हमको 8, 9, 10 की आदत लगी हुई है तो इसके लिए 22 अच्छा लग रहा है, लेकिन 22 ओवरऑल तो खराब ही है। और ये 27 अक्टूबर के बाद पिछले साल सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है एफआईएस का। सिर्फ कल एफआईएस ने 12,300 शॉर्ट कवर करे हैं, नेट शॉर्ट। 4% इंडिया विक्स नीचे आया और हमारे कंफर्ट जोन के नीचे आ गया, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 11.67। अब एक और चीज़ हो सकती है, ये हमने लगातार बात की थी, इसका डीएमए के नीचे आ गया 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया फाइनली, 11.67 पर इंडिया विक्स आ गया। ये 9 तक आ गया था, 9 के बाद इसमें बड़ी रैली आई थी और उसके बाद अब देखिए फाइनली ये अब उस लेवल के हल्का सा नीचे लेकिन आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पुट कॉल रेशो कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर है लेकिन 1.17 पर है वर्सेस 1.11। सेल और सम्मान, ये 2 स्टॉक्स हैं जो बैन में इंटैक्ट हैं। पहले वो लाइन दिखा दीजिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। और कोई और स्टॉक में बैन में ना एंट्री है ना एग्जिट है, तो ये आपके लिए 2 स्टॉक्स जो बैन में है, तो सेटअप अच्छा है।